चलिए बच्चों, स्वागत है आप सभी का गुरु कृपा क्लासेस में। अब हम अगेन एक्सरसाइज 3.2 को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 says the coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for 3,800 rupees. Later she buys 3 bats and 5 balls for 1,750. Find the cost of each bat and ball. ठीक है जी। ये बोलता है कि एक कोच ने क्या किया, 7 बैट और 6 बॉलें खरीदी। कितने में खरीदी? 3800 में। ठीक है जी। उसके बाद वो बोलता है कि उसने कितने खरीदी? 3 बैट खरीदे और 5 बॉल खरीदे। कितने में? 1750 में। अब क्वेश्चन आपके पास ये है कि भाई हर एक बैट और हर एक बॉल का प्राइस कितना है, मतलब समझ में आ गई ना बात। तो इसमें हमारे पास दो सिचुएशंस हैं। एक बार है हमारे पास 7 बैट 6 बॉल और अगली सिचुएशन है हमारे पास 3 बैट्स और 5 बॉल्स। दो इक्वेशंस बनेंगे हमारे पास, लीनियर इक्वेशंस। उनको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब सबसे पहली बात तो ये किसने पूछा क्या हमें? ये पूछ रहा है कि कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट। मैंने बोला कि एक बैट का प्राइस कितना, ईच या 1 बैट, जो भी आपने लिखना है। ठीक है। तो मैं लिखता हूं कॉस्ट ऑफ ईच बॉल, उसको मैंने मान दिया बच्चों y। ईच लिखना या 1 एक ही बात है। ठीक है जी। So we will write according to the question. केस नंबर 1, पहला केस क्या था हमारे पास? उसने बोला कितने खरीदे? 7 बैट। एक बैट कितने का पड़ा जी? x का। तो 7 बैट कितने के होंगे? 7x। समझ में आया? उसके बाद ये सेज 6 बॉल। एक बॉल y रुपीज की है, तो 6 बॉल्स कितनी की होंगी? 6y। इसने बोला इन दोनों को खरीदने में मुझे कितना खर्चा आया? इसको खरीदने में खर्चा आया बच्चों मुझे 3800। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया सबको? सिंपल है। उसके बाद केस नंबर 2। अब की बार क्या किया भाई? उसने 3 बैट खरीदे। एक बैट x, तो 3 बैट 3x, और उसके बाद 5 बॉलें खरीदी। कितने में खरीदी जी उन्होंने? 1750। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। बस अब हमने क्या करना है? इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करना है और आंसर हमारे पास आ जाएगा। बट अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है हमारे पास कि नंबर्स थोड़े बड़े हैं ना, कैलकुलेशन थोड़े ध्यान से हमें करनी पड़ेगी। ठीक है। तो अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि किसको पकड़ूं। मुझे लग रहा है कि ये वाला थोड़ा छोटा लग रहा है ना, तो मैं कौन सी इक्वेशन को पकड़ना चाहूंगा? टेकिंग इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी हमारे पास? तो चलिए बच्चों हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 को लेंगे। सो इक्वेशन नंबर 2 इज 3x प्लस 5y। अब मैं क्या करूंगा? इक्वेशन नंबर 2 को ले रहा हूं। एक वेरिएबल को, x वाले वेरिएबल को मैंने इधर ही रखा, दूसरे वाले को दूसरी तरफ। तो कितना आ जाएगा? 1750 माइनस 5y। ठीक है। तो अब क्या होगा? ये जो हमारे पास 3 है आपका, 3 कहाँ जाएगा बच्चों? हमारे अपॉन में। समझ में आया सबको? मैंने क्या किया? डायरेक्ट इक्वेशन नंबर 2 को लिया और सीधा ही सॉल्व कर दिया। ठीक है ना। मैंने क्या किया? 5y को दूसरी तरफ लेके चला गया, पॉजिटिव 5y नेगेटिव 5y हो गया। x का कोएफिशिएंट क्या था? 3, वो आपके अपॉन में आ गया। क्लियर है बात? सबको समझ में आई यहां तक? ओके। अब इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों? x की वैल्यू को, इस x की वैल्यू को मैं कहां डाल दूंगा? इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है जी। सो देखते हैं भला क्या आता है हमारे पास। तो वैसे अगर मैं 1 मिनट अगर y को पकड़ता तो क्या था? फायदा कुछ नहीं होता। ठीक है जी। तो हमारे पास आ गया 7। x की जगह क्या लिख दूंगा मैं? 1750 माइनस 5y अपॉन 3। ठीक है जी। प्लस 6y अपॉन 1 इज इक्वल टू 3800।
समझ में आया सबको? मैंने क्या किया, इस वाली इक्वेशन में 7 को एज इट इज लिखा, x की जगह x की वैल्यू डाल दी और बाकी इक्वेशन को एज सच लिख दिया। अब मजे की बात ये थी कि अगर 3 से कुछ कट जाता तो हम लोगों को एलसीएम लेने की कोई जरूरत ही नहीं होती, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। 1 और 3 का एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा बच्चों मेरे पास? 3 आ जाएगा। अब क्या करना है मैंने, अब 7 से मैं सोच रहा हूँ इसको भी मल्टीप्लाई कर दूं, 7 से इसको भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो कितना है देखो मेरे पास, तो ये आया 7 0 ज़ा 0, 7 5 ज़ा 35, 3 कैरी आ गया, 7 7 ज़ा 49, 49 में 3 जोड़ा तो 52, 5 कैरी आ गया, 7 + 5 12। समझ में आ गया ना? देखो 7 पंजे 35, 3 कैरी 49, 49 में 3 52, 5 कैरी 7 पंज 12। ओके देन प्लस माइनस माइनस 35y प्लस, अब देखो क्या हो जाएगा, अपॉन में 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 3 आ जाए, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से नीचे भी मल्टीप्लाई, 3 से ऊपर भी, है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जब डिनोमिनेटर सेम तो ऊपर ऐसे पता है आप लोगों को, फिर भी बता रहा हूं मैं। तो कितना है बच्चों हमारे पास, 6 3 ज़ा 18y और यहाँ पे आ गया मेरे पास 3800 अपॉन 1। अब मैं क्या कर दूंगा, इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, सो फाइनली वी विल गेट 12 250 माइनस, अब प्लस माइनस माइनस, अब 35 में 18 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों हमारे पास, आई थिंक 17, है ना। और साइन किसका रहेगा, बड़े नंबर का, माइनस का, विच इज इक्वल टू, अब 3 क्या कर देगा, इसको मल्टीप्लाई कर देगा तो कितना हो जाएगा, 3 8 ज़ा 24, 3 3 ज़ा 9 11। क्लियर है जी, समझ में आया सबको? अब हम क्या करेंगे, 17y हमारा इधर ही रहा और ये 12,000 परे चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1100 माइनस 12 250। सो वी विल लेफ्ट विद कितना बचा देखते हैं ज़रा, 12 250 माइनस 11400, तो ये आ गया 058 850 बच गया बच्चों हमारे पास। और कैसा 850 बचा माइनस का, जब कभी भी आप माइनस करते हो ना एक बार क्रॉस चेक करना है। देखो 0055 8 में 4 क्या 12 2 और 1 2, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। सो आंसर कितना है बच्चों मेरे पास, -850 माइनस 17y, तो y की वैल्यू आ गई मेरे पास -850 अपॉन -17, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। 17 का टेबल आता है किसी को, यस और नो, कितना आता है कि नहीं आता है? 17 5 ज़ा कितना होता है, 85। सो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 50। y इज व्हाट, y इज द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल, y की वैल्यू हमारे पास आ गई। लिख दिया सबने? ओके जी। सो हम आगे चलते हैं ज़रा। सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, y की वैल्यू कितनी आ गई थी हमारे पास, कितनी आई थी, 5050। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इसी y की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में डाल दूंगा। सो x की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 1750 माइनस 5y, तो x की वैल्यू कितनी थी बच्चों हमारे पास, 1750 माइनस 5y अपॉन 3, यही था ना। तो अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, y की जगह 50 लिख देता हूं और डिवाइडेड बाई 3। सो वी विल गेट 1750 माइनस 250 अपॉन 3। सो वी विल लेफ्ट विद, यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया 15, है ना, तो डिवाइडेड बाई 3। तो कितना आंसर आ गया बच्चों मेरे पास, 500। समझ में आया सबको? ओके जी। सो क्वेश्चन था हमारे पास, कॉस्ट ऑफ ईच बॉल, जिसको हमने y माना था, y कितना आ गया बच्चों हमारे पास, 50 रुपीज़। और कॉस्ट ऑफ ईच बैट को हमने क्या माना था, x की वैल्यू कितनी आ गई,
500, डेट्स इट। अगर अब डाउट होता है कि भाई मुझे कहीं हमने गलत तो नहीं किया, एक बार देख लेते हैं। तो देखो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 500 मल्टीप्लाई बाई 300 दैट इज 15, 3 मल्टीप्लाई बाई 500 1500 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 50 इज 250, तो 1500 में 250 ऐड करोगे कितना आएगा 1750। इसका मतलब हमने बिल्कुल सही किया है। कोई डाउट है तो पूछो। समझ में आ गया सबको? सबको समझ में आ गया ना? दैट्स इट।